अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। कोई भी चीजें हैं उसको हमको सेपरेट करना है। ओके, चैप्टर का मतलब ये है कि कोई भी चीजें हैं उसको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो पहले हमें क्या जानना है कि अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। कोई मिक्सचर है, कोई चीज का मिक्स, मान लो हम कोई चीज को ऐसे मिक्स करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ ऐड किया, तो उसमें एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंस का हम यूज करेंगे। अकेले कोई भी चीज मिक्स नहीं होगी, ना ही वो मिक्सचर बनेगी। क्लियर? द कंपोनेंट कैन बी आइदर सॉलिड लिक्विड गैसेस। अब जरूरी नहीं है हम जो मिक्सचर बना रहे हैं वो सॉलिड हो या पूरा दोनों मिक्सचर लिक्विड हो या दोनों मिक्सचर गैसेस हो, ऐसा नहीं होगा। या फिर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकते हैं। समझ गए इतना? अब हमें जानना है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है वो। The process of separating the component of a mixture is called separation. कोई ऐसी प्रोसेस जहां पे कोई मिक्सचर है उसको अलग करना है। मिक्सचर मतलब समझ आया ना, कोई भी दो चीज पहले से मिक्स है, हमें उसको अलग करना है, उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन। अब सेपरेशन जरूरी थोड़ी, अगर कोई हमारे पास कोई लिक्विड हो या कोई सॉलिड हो तो हम उसको अलग तरीके से सेपरेट करेंगे, और दोनों सॉलिड चीजें हो तो उसको अलग तरीके से सेपरेट करेंगे। तो इसमें भी क्या होती है? मेथड होती है। मतलब कोई भी चीज को सेपरेट करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड होती है। तो पहली मेथड क्या है? हैंड पिकिंग, मतलब उसमें हम हाथ का यूज करेंगे, ऐसा होगा। सेकेंड वन इज थ्रेसिंग, थर्ड वन इज विनोइंग, fourth sieving, fifth sedimentation, sixth decantation, seven is filtration, eight evaporation and nine one is condensation। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है उसमें हमें ये 8 पॉइंट को एकदम अच्छे से जानना है। समझ गए? ये 8 पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं हमारे चैप्टर में। ये चैप्टर हमें कंप्लीटली आना चाहिए, ये 8 पॉइंट ये हमें आने चाहिए। क्लियर इतना? देखिए स्टूडेंट, हमने ऊपर टाइप पढ़ लिया कि इतने टाइप के मेथड होते हैं। अब उसमें से हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या है? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? इट इज यूज टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइड इम्प्योरिटीज। मतलब थोड़ा सा लार्ज साइड की इम्प्योरिटीज होगी, उसको हमें रिमूव करना है, मतलब सेपरेट करना है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पीस ऑफ डेट स्टोन, मतलब छोटे छोटे कचड़े या फिर पत्थर के टुकड़े, उसको हमें निकालना है। हस्क फ्रॉम वीट, वीट में जो कचड़े होते हैं उसको निकालना है। राइस, पल्सेस एंड ग्रेन्स, ये सब चीजें जो है इनमें जो अनवांटेड सब्सटेंस आ जाता है उसको रिमूव करने को, वो मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखना है, क्योंकि हमारी वर्ड बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, एग्जाम में ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें हस्क को वीट में से रिमूव करना है तो कौन सी मेथड यूज होगी? तो हैंड पिकिंग। अब याद रखना, ये जो ऐसी मेथड, ये हैंड पिकिंग ऐसी मेथड है जिसमें कोई भी डिवाइस का यूज नहीं होता है। मतलब हम अपने हैंड से ही करते हैं, हम उसको रिमूव करते हैं और हमारा प्योर हमें सब्सटेंस मिलता है। जैसे वीट है, उसमें कचड़ा है, कचड़े को हम निकाल देते हैं और हमें प्योर वीट मिल जाता है। तो ये क्या हुआ कि इसका यूज किया हमने हैंड का, तो उससे याद रखने का हैंड पिकिंग, और इसमें कोई भी डिवाइस यूज नहीं होगा। अब हमें पढ़ना है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है स्टूडेंट? जैसे हमने देखा है कि बाहर यूपी में क्या होता है कि लोग ऐसे वीट, राइस, ये सब की क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो खेती करने के बाद ऐसा निकलता है जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। मतलब यहाँ पे ऐसे हाथ में पकड़ने जैसा होता है और यहाँ पे ऊपर वीट, राइस जो भी है वो लगा होता है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, इसको लेके एक जगह पे खड़े होके और सामने ऐसे थोड़ा फ्लैट टाइप की सरफेस होती है, उस पे ऐसे पीटते हैं। जब वो उसको पीटते हैं इस पे, ये स्टॉक को, तो ये जो राइस के दाने हैं वो सब यहाँ साइड में गिर के इकट्ठा हो जाते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में फोटो है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। इट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द ड्राई हस्क एंड स्टॉक। स्टॉक के अंदर से ग्रेन्स को अलग करना, उस मेथड को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। स्टॉक आर बीटन ऑन अ सॉलिड प्लेटफॉर्म। एक सॉलिड का प्लेटफॉर्म होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं? स्टॉक को बीटन मतलब ऐसे पीटते हैं।
टू फ्री द ग्रेन फ्रॉम इट। ये क्यों हम लोग करते हैं कि ताकि जो ग्रेन है वो उसमें से निकल जाए। ओके, नाउ अडेज मशीन आर यूज्ड कॉल्ड थ्रेसर। लेकिन अब के जमाने में क्या होता है कि लोग थोड़ा एजुकेटेड हो रहे हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, अब मशीन यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, थ्रेसर। थर्ड वन इज विनोविंग। अब विनोविंग में क्या होता है बच्चों, कोई पर्सन है वो हाइटेड चीज पे खड़ा होगा, जैसे कि हमारे ये कोई हाइटेड चीज है, इस पे कोई पर्सन खड़ा होगा। ओके, और वो जिस डायरेक्शन में, समझ लो ये डायरेक्शन में एयर है, तो वो यही डायरेक्शन में ऐसे ग्रेन्स को गिराएगा। जब वो यही डायरेक्शन में ग्रेन्स को गिराएगा तो एयर की वजह से ग्रेन्स के पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे और जो अनवांटेड पार्टिकल है वो इस साइड आ जाएंगे। समझ आया? विनोविंग मतलब एयर के थ्रू ये सब करेंगे वो। इट इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड। इसमें क्या होगा कि कोई भी हल्की या भारी चीजें हम लोग किससे अलग करेंगे, विंड। याद रखना, हाँ, विनोविंग में मेन इंपॉर्टेंट थिंग विंड के बिना नहीं होगा। फार्मर सेपरेट हस्क, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज। फार्मर जो क्या है, वो जो गंदगी है उसमें से डस्ट है वो सब रिमूव करते हैं, ब्राउन फ्रॉम व्हीट फ्लोर, और व्हीट फ्लोर में से जो कचरा होता है वो भी निकालते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिवाइस यूज होता है जिसका नाम क्या है, विनोविंग फैन। तो स्टूडेंट, विनोविंग फैन विनोविंग मेथड में यूज होता है। क्लियर? फोर्थ वन इज सीविंग। अब सेविंग क्या होता है, आपने देखा है ये सब अपनी मम्मी घर पे भी यूज करती है। हम बोलते हैं ना छलनी, वो ऐसे करके होता है और इसमें छेद होते हैं। तो कोई भी चीज जैसे हमारे आटा हुआ ये सब, उसमें गंदगी आ जाती, इम्प्योरिटीज आ जाती, तो हम क्या करते हैं, इसमें रख के उसको ऐसे ऐसे थोड़ा शेक करते, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो प्योर सब्सटेंस है वो यहाँ आ जाता है और इम्प्योरिटीज अंदर रह जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सीविंग। अब इसमें डिवाइस यूज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीव। वी यूज सीव टू सेपरेट मिक्सचर सॉलिड। अब इसमें क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस के मिक्सचर को हम लोग अलग करेंगे। सीव हॉल साइज डिपेंड ऑन साइज ऑफ कंपोनेंट। जिस तरीके के कचड़े का, जो हमारा कचरा है हमारे अच्छी चीजों में, उसका साइज जितना होगा उतना ही हमें सीव के हॉल की भी साइज लेना है। लार्जर पार्टिकल रिमेन इन सीव, स्मॉलर पास थ्रू इट। अब जो लार्ज पार्टिकल मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो सीव के यहाँ पे अंदर ही रह जाएगी, और जो प्योर सब्सटेंस मतलब स्मॉलर है वो कहाँ आ जाएगी, बाहर यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? फिफ्थ वन, सेडिमेंटेशन। देखो बच्चों, सेडिमेंटेशन क्या होता है, मान लो हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने पानी डाला, ओके, या फिर पहले इनसॉल्युबल सब्सटेंस जैसे कि हमने सैंड का यूज किया, हम सैंड डाले उसके बाद हमने पानी डाला। अब क्या होगा इसमें कि जो भारी पार्टिकल है या इम्प्योरिटीज है वो सब कहाँ चली जाएगी, नीचे, और जो वाटर मिट्टी में मिक्स हुआ है, मडी वाटर, वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। कि जब कोई व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, कोई हैवियर कंपोनेंट है वो सेटल हो जाए नीचे, कब, जब उसमें हम वाटर ऐड कर दें, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। देखो यहाँ पे सॉइल जो है, या फिर इम्प्योरिटीज बोल लो या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोल लो, और ऊपर क्या हो गया, मडी वाटर। सिक्स्थ वन इज डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है, व्हेन वाटर अलोंग विथ डस्ट इज रिमूव इट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब हमने यहाँ पे जो ये किया, मडी वाटर है नीचे, हमारा क्या है, इम्प्योरिटीज, जब हम ये पानी को उसके डस्ट के साथ कोई दूसरे चीज में डालेंगे तो ये प्रोसेस को क्या बोलती है, डिकेंटेशन। मतलब यहाँ पे हमारा पानी है अलोंग विथ डस्ट, उसके साथ गंदगी भी है, उसको हम हटा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। बोथ आर लिक्विड, वन इज लिक्विड एंड अदर इज इनसॉल्युबल। देखो अब इसमें क्या हुआ, वाटर भी लिक्विड है, और या फिर ऐसा हो सकता है दोनों चीजें हमें लिक्विड का यूज हो, जैसे कि हम एग्जांपल लें ऑयल और वाटर का, हमने दोनों चीजों का लिक्विड यूज किया, या फिर कोई एक लिक्विड हो और इनसॉल्युबल हो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया लिक्विड वाटर है और इनसॉल्युबल क्या है, सॉइल। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज नीचे सेटल हो जाए, वो सेडिमेंटेशन।
और डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, कोई गंदगी पानी के साथ मिक्स है, उसको हम लोग दूसरे कोई चीज में रिमूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। 7th इज फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे मडी वाटर लिया था ऊपर, अब उसको हमें क्या करना है, फिल्टर करना है, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन सॉलिड मटेरियल फ्रॉम अ लिक्विड। याद रखना वर्कबुक में क्वेश्चन आएगा, अगर सॉलिड लिक्विड का कोई केस हो तो हम किसका यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन। देखो यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर को लगाया, ये फनल है, हाँ? फनल में हमने फिल्टर पेपर को लगाया और ऊपर से हमने इसको, ये जो मडी वाटर का वो मिक्सचर था उसको हमने यहाँ से ऊपर से डाला। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे क्लियर वाटर मिलेगा और जो नीचे ये मिट्टी सेटल डाउन थी वो यहाँ फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा। इट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। पानी का कोई ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जैसे कि जो हम पानी पीने का यूज करते हैं उसमें भी इसका ये यूज होता है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट मतलब हमारे कोई ये गटर नाले ये सब ट्रीटमेंट में भी गंदगी जो होती है उसको रिमूव करने के लिए भी ये सारी प्रोसेस में फिल्ट्रेशन का यूज होता है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन तीनों आपस में कनेक्टेड है। सेडिमेंटेशन में क्या पढ़ा हमने, कोई हैवियर चीज पानी के मिक्सचर में नीचे सेटल हो जाए तो वो सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन क्या, जो वाटर अलोंग विथ डस्ट उसको हम लोग बोलेंगे डिकेंटेशन। उसको हमने रिमूव किया, वाटर अलोंग विथ डस्ट को हमने रिमूव कर दिया तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। और फिल्ट्रेशन क्या, हम कोई भी चीज को फिल्टर कर रहे हैं, जो नीचे सेटल डाउन हुआ है वो चीज फिल्टर पेपर में रुक जाएगी और हमें क्लियर वाटर मिल जाएगा। 8th one is evaporation. The process of converting water into its vapor, it is called evaporation. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हम पानी को गर्म कर रहे हैं और वो किस में चेंज हो जाएगी, वेपर में, मतलब भाप बन जाएगी, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कोई भी वाटर का वेपर है मतलब पानी का भाप है, उसको हमें किस में चेंज करना है, लिक्विड में, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। इवोपरेशन में क्या होगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा और कंडेंसेशन में पानी का भाप है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब हमें जानना है बच्चों कि हम, ऐसा नहीं है कि हम एक साथ एक ही मेथड यूज कर सकते। देखो ऐसा हमारी बुक में दिया कि वी कैन यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक चीज को हमें, अगर उसको हमें सेपरेट करना है तो हम लोग एक से ज्यादा मेथड को यूज कर सकते हैं। सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, नमक, मिट्टी और पानी, उसको हमें अलग करने के लिए हमें ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। डिकेंटेशन भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इवापोरेशन भी कर सकते हैं और कंडेंसेशन भी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। मान लो मैंने इसमें इतना पानी लिया, ओके, इतना वाटर मैंने लिया, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ओके। अब मैंने इतनी सॉल्ट ऐड कर दी कि ये वाटर की कैपेसिटी नहीं रह गई सॉल्ट को अपने अंदर डिजोल्व करने की, मतलब इसकी वाटर, सॉल्ट की जो वाटर है उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। मतलब वाटर की कैपेसिटी थी 10% सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए और मैंने उसमें ऐड कर दिया 15% सॉल्यूशन, तो ये ऐड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जितना वाटर की कैपेसिटी है उतना ही ये सॉल्ट को मिक्स करेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितना वाटर हमने लिया है अब उससे ज्यादा चीज उसमें डिजोल्व नहीं होगी, समझा, एक लिमिट तक ही उसमें डिजोल्व होगा। इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट, आपके ये चैप्टर में जितने भी मेन पॉइंट्स थे, सेपरेशन की जितनी भी मेथड थी वो मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया, उसके एग्जाम्पल बता दिए, उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। और ये नोट्स आपको आई होप ये यूजफुल होगी, क्योंकि मैं ये नोट्स खुद से टेक्स्ट बुक की लाइन रीड करके बनाती हूँ, आपको इसके अलावा कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आ सकता। थैंक यू।